जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय आर्टिस्ट में स्वागत है। तो आइए बच्चों बात करते हैं अरिहंत किताब के अध्याय 13 के बारे में, जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हमको नवोदय का जो पेपर आता है, हमको ब्याज वाले प्रश्न जो आते हैं वो हमको साधारण ब्याज से ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्नावली की तरफ, जिसमें टोटल 39 बोले तो 39 क्वेश्चन हैं और हम एक एक पार्ट में टोटल 3 पार्ट करेंगे और जिसमें 13 क्वेश्चन एडजस्ट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिससे आप देखते देखते बोर हो जाते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको अच्छा समझ में आना है तो आप पिछले वीडियो को जाकर देखिए, जो कि हमारे आईडी पर पूरा आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट की चैप्टर वाइज मिलेगा। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए हम क्वेश्चन पहला हल करते हैं। हम क्वेश्चन को किताब से पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि कितने समय में, यानी हमसे पूछा समय, कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हमको दे रखा है, सवाल हमने पढ़ लिया, अब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। हल करके देखेंगे। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हमको ये याद रखना है कि हमको जो जो पता होगा उन सबको हम लिख लेंगे, ठीक है ना। और उन सबको हम लिखेंगे तो ये हमको ध्यान देंगे कि क्या क्या हमको पता है और क्या हमको पता करना है। तो आइए देखते हैं। मूलधन नहीं पता हमको, समय हमसे पूछ रहा है, समय हमसे क्या कर रहा है, समय हमसे पूछ रहा है, धन हमको 12% दे रखा है और कह रहा है कि जो भी धन है वो अपने का 4 गुना हो जाता है, ये कह रहा है। तो हमसे पूछा समय, तो हमसे जो पूछे उसको पहले हम लिख लेंगे। तो समय हमसे पूछा, तो समय का जो फार्मूला बनता है, वो समय का फार्मूला हमारा आप सबको पता है कि हमेशा ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 ऊपर रहेगा और बटा मूलधन गुणे दर नीचे हो जाएगा। ये हम सबको पता है। अब अगर हमको समय पूछ रहा है सवाल कि समय बताइए, तो समय निकालने के हमको ब्याज और मूलधन और दर, ये 3 चीज़ पता होना जरूरी है। जिसमें हमको दर पता है, मूलधन नहीं पता है और ब्याज हमको नहीं पता। अब हम लोग कैसे सवाल को लगाएंगे, तो आइए एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो ट्रिक क्या है, अगर कभी भी साधारण ब्याज का प्रश्न आता है और कभी प्रश्न ऐसा कहता है कि कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर से, या कोई भी दर आपको दिया हो, कोई भी धन इतने दर पर अपने आप का 4 गुना हो जाता, तो याद रखिएगा अपने आप का जो धन 4 गुना हो जाता वो मिश्र धन ही होगा। अब मिश्र धन 2 चीज से मिलकर बनता है। एक बनता है मिश्र धन मूलधन से, मूलधन को हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, और ये मिलकर बनता है ब्याज से। यानी कहने का मतलब है कि मूलधन और ब्याज से मिलकर मिश्र धन बनता है। अब ये ही मिश्र धन मूलधन का 4 गुना हो जाता है। जब कभी भी कोई धन अपने आप का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना जब कभी गुने में होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा मूलधन हम लोग मानेंगे 100, यानी मूलधन जो हमारा कितना रहेगा 100। अगर हमने मूलधन 100, हम 100 कब मानेंगे, फिर जान सुनिए। अगर कभी भी ऐसा आता है कि मूलधन अपने आप का 2 गुना, 3 गुना, अगर गुना कर कर आता है तो हम हमेशा मूलधन को 100 मानेंगे। तो अगर मूलधन हमारा 100 है और मिश्रधन अगर हमारा 4 गुना हो जाता है, तो बताइए 4 तो यहाँ पर रहेगा ही, और अगर यहाँ पर 4 गुना तो किसका, मूलधन का हो जाता है। तो मूलधन 4 तो 100 चौके 400, यानी जो मिश्रधन हमारे पास आ गया वो 400 आ गया। अब जब मिश्रधन हमारा 400 आ गया, मूलधन 100, तो कह रहा कि ब्याज कितना होगा। अब जो मिश्रधन होता है वो मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है। अगर हम मूलधन को निकालेंगे तो ब्याज रह जाएगा, अगर हम ब्याज को निकालेंगे तो मूलधन रह जाएगा। चलिए, हमको पता है मूलधन, अगर 400 में हम मूलधन को निकाल लेते हैं तो ये 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, मूलधन और ब्याज। जब हम मूलधन को निकाल लिए
तो बचा क्या हमारे पास, ब्याज। और ब्याज कितना बचा सर, 400 में 100 गया 300, यानी ब्याज जो हमारे पास बचा वो ब्याज हमारा आ गया 300। अब जब ब्याज हमारा 300 आ गया तो हमको ब्याज पता हो गया, दर पता हो गया और मूलधन पता हो गया। हमको निकालना समय कितना लगेगा, तो ब्याज कितना है सर, ब्याज हमारा सर 300 है, 100 सवाल में ही था, बटा मूलधन कितना है, हमने 100 माना था, और दर हमारा सर 12% है। यहाँ पर हो जाएगा समय, क्या हो जाएगा, समय। सर ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये काट देंगे, ये काटेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये काटेंगे 15 दूना 30, ये हो गया। अब ये देखेंगे 6 है और यहाँ 150 लिख देंगे, यानी बचा हमारे पास केवल 150 बटा 6 हो जाएगा। अब काटेंगे, ये 150 जो 6 है, तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, यानी 25 एक्के और 25 एक्के 25 और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, यानी जो उत्तर हो जाएगा वो 5 वर्ष हो, यानी जो समय हमारा है वो 5 वर्ष बाद यही मूलधन जो 100 हमने माना था वो अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। रुपये 500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। हमसे कहा जा रहा है कि 500 रुपया है, अगर उसको 2 वर्ष के लिए हम ब्याज पर रखते हैं और ब्याज लेते हैं 4%, तो बताओ ब्याज कितना होगा। यहाँ पर मेरा कोई उपयोग नहीं, हम एक चार्ट बनाकर रखें पहले से ताकि बार बार लिखना ना पड़े। मूलधन दे रखा है 500, समय दे रखा है 2 वर्ष और दर दिया 4% का, कि अगर 500 रुपये को हम 2 वर्ष के लिए 4% पर दर पर रखेंगे तो कितना हमको ब्याज मिलेगा। हमसे पूछा जा रहा ब्याज कितना मिलेगा, तो हम बार बार कहते हैं जो हमको सवाल में पता हो ऐसे प्रश्नावली में वो पहले हम लिख लेंगे। हमको ज्ञात क्या करना सर, ब्याज। पहले हम ये कि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो ब्याज का जो फार्मूला होता है सर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। ये होता है ब्याज का फार्मूला। हम फार्मूला को एक ही बार लिख रहे हैं। अब मूलधन जो है वो कितना हमको सब पता रखा है, तो हमसे अगर ब्याज पूछा है तो ब्याज बराबर मूलधन कितना सर है, सर 500 दे रखा है, दर कितना बता रखा है सर 4%, बोले समय कितना है सर 2 वर्ष है। अब सवाल यहाँ पर उठता है सर ये परसेंट कहाँ जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पर 4% कर देते हैं, यहाँ पर 4% कर देते हैं, तो हम सबको ये परसेंट जो बटे के नीचे 100 हो जाएगा। ये हमने प्रतिशत में पढ़ा है, तो बड़े नीचे 100, इसलिए सीधे यहाँ पर 100 सूत्र में लिख देते हैं ताकि 4% को सीधे 4 लिखा जाए। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट जाएगा, तो आएगा यहाँ पर ब्याज बराबर जो हो जाएगा वो 5 गुणे 4 गुणे 2, यानी हो जाएगा 5 चौका 20 और 20 दूना 40, यानी 40 रुपया ब्याज हो जाएगा क्वेश्चन दूसरे का। आइए देखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। कितने समय में रुपये 800 का ब्याज है, रुपया 800 है और उसका ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 160 हो जाए। कह कि ऐसी मतलब कितने समय में, सवाल के कितने समय में कोई धन का ब्याज 160 कितने समय में रुपये 800 का ब्याज 160 हो जाएगा। हमको समय पूछा कि समय बताओ कि कितना वर्ष लगेगा कि अगर हम 800 रुपया 4% दर पर रखें तो 160 हो जाए, तो समय बताओ कितना हो जाएगा। हमसे पूछा जा समय, तो जो पूछे उसका पहले फार्मूला लिखो। तो समय का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। सूत्र को हम बार बार इसलिए लिखते ताकि आपको सूत्र बार बार लिखने से आपको याद हो जाता है। ब्याज कितना हमको दे रखा है क्वेश्चन, ब्याज हमको दे रखा है 160 100 हमारा फार्मूले में मिलता है, वो भी पता है क्यों मिलता है। मूलधन कितना हमारा था सर 800, दर हमारा 4%, सर यूँ ही काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये हो गया।
और काटेंगे 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी समय का जो मान बचा यहाँ पर ये बचा 40/8। 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, यानी टोटल जो उत्तर आएगा वो आएगा अपना 5 वर्ष, यानी आएगा 5 वर्ष, यही अपना उत्तर। 5 वर्ष बाद वो 800 रुपया अगर 4% दर पर रखा जाएगा तो 160 ब्याज देगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कितने वर्षों में 350 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 रुपये होगा। यानी बहुत आसान है, इसमें भी समय पूछ रहा है कि 350 रुपया है, दर आपका 6% है, ब्याज आपका 84 आया, तो बताओ कितने समय में ये 350 का इतने दर पर इतना ब्याज होगा। समय पूछा जा रहा है। समय का फार्मूला हमने पहले लिख रखा है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। ब्याज हमारा कितना है सर? 84 रुपया ब्याज है। 100 फार्मूले में हमको मिल जाता है, बटा मूलधन कितना हमारे पास सर? 350 है, और दर कितना हमारा है? 6। ये 1 शून्य से हम 1 शून्य इसको काट देंगे, ये काटेंगे 6 एकम 6 और 14 छक 84, ये हो गया आपका 14 गुणे 10 बटा 35। अब काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 7 पचे 35। यानी जो हमको मिलेगा ये समय बराबर मिल जाएगा हमको 14 यहाँ मिल गया और मात्र 2 यहाँ पर मिल गया और 7 यहाँ, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी समय का जो मान आएगा 2 दूनी 4, यानी 4 वर्ष आएगा। यानी 4 वर्ष बाद वो 350 रुपया 6% वार्षिक ब्याज की दर से 84 रुपये होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना होता है, कितने वर्षों में वह धन उसी दर से 3 गुना हो जाएगा। ये सवाल जितना आपको कठिन लग रहा है उससे ज़्यादा सिंपल हम आपको बताएंगे। बस आप सोचिए कि हमने एक आपको तरीका बताया था कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा कि 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो हम हमेशा मूलधन को मानेंगे 100। माना मूलधन 100 है। अब सवाल कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 2 गुना होता है। मान लिए 20 वर्ष में 2 गुना होता है, तो कितने वर्षों में वह धन उसी दर से 3 गुना हो जाएगी। हमसे समय पूछ रहा है, तो कितने वर्ष में पूछ रहा है, तो पहले में हमको समय दे रखा है और दूसरे में हमको समय निकालना है। अब हम करेंगे क्या कि समय जो दिया उसके अनुसार हम निकाल लेंगे आपका दर। क्या निकालेंगे? दर, जिससे हमको ये पता हो जाएगा कितने वर्ष में वो 3 गुना हो जाएगा। तो आइए पे देखते हैं दर कितना हो जाता है। तो दर जब हम निकालेंगे तो दर का जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर बनेगा दर बराबर बनेगा फार्मूला ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। क्योंकि जब तक हम दर को निकालेंगे जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि ब्याज मतलब वो ब्याज कितना होगा। तो अब ब्याज जो हमारा है वो ब्याज के निकाल, देखो अगर मूलधन 100 है और हमारा मूलधन 2 गुना हो जाता है, बताया अगर मूलधन 100 हमने माना है तो जब 20 वर्ष रखा धन को तो हो गया 2 गुना, यानी 2 मतलब हो गया 200, 100 गुना 200 हो गया। अब इसी 200 में आपका ब्याज भी है और मिश्र धन है, तो अगर मूलधन है, अगर मूलधन को हम इसमें से निकाल लेंगे, मैं 100 रुपया मूलधन में निकाल दिया तो बचा कितना 100, ये 100 हमारा क्या हो गया सर? ब्याज हो गया। ये 100 रुपया हमारा ब्याज हो गया। अब दर निकाल लेंगे तो दर बराबर जो होगा ब्याज कितना हुआ 100 रुपये। 100 फार्मूले में होता है, मूलधन कितना हमें माना था 100 और समय था 20 वर्ष। 100 से 100 20 के 20 20 पंचे 100, यानी जो दर आ गया वो आ गया अपना 5%। दर आ गया 5%। अब सवाल कह रहा है कि कितने
समय में हमको फिर समय बताना है कि कितने समय में अगर हम उसी 100 रुपये धन को रखें कि वो 3 गुना हो जाए, तो समय रखेंगे। समय का फार्मूला वही होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर होता है। अब ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए ये ब्याज हम आपको खो देते हैं। ये ब्याज खो इसलिए देते हैं कि हमारा काम इसमें हो चुका है और अब हमको निकालना है, इसका काम हो चुका, अब निकालना हमको 3 गुने वाले का। तो अगर मूलधन 100 है तो जब ये 3 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 300। कितना होगा मिश्रधन 300। और जब मिश्रधन 300 हो जाएगा और जैसे हम मूलधन निकाल लेंगे 100 रुपया, तो जो बचेगा वो बचेगा 200 रुपया हमारा ब्याज बचेगा। अब ब्याज हमारा कितना हो गया सर, 200 रुपया हो गया। 100 पहले से फार्मूले में होता है। मूलधन कितना हो गया हमारा, मूलधन हमारा 100 ही था स्टार्ट में ही, स्टार्टिंग 100 ही रहेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है दर कितना, दर हमने निकाल लिया था पहले से ही 5%। 100 से 100 का दें, 5 के 5 और 5 चौक के 20, यानी हो गया आपका 40 वर्ष। मतलब अगर 40 वर्ष तक हम उस सामान को, उस धन को रखेंगे, तब जाकर वो धन हमारा 3 गुना हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रुपये 200 का 4 वर्ष में ब्याज 60 है। मतलब रुपये 200 है, अगर उसको 4 साल रखते हैं तो हमको 60 रुपया प्राप्त हो जाता है ब्याज में। अब सवाल कह रहा है कि रुपये 800 का 3 वर्ष का उसी दर से ब्याज क्या होगा। मतलब सवाल चेंज कर दिया है कि ये तो समझा कि अगर 200 रुपया हम रखते हैं, 4 साल रखेंगे तो हमको 60 रुपया मिलेगा, लेकिन अगर हम उस 200 के स्थान पर रुपया 800 रखें और 3 साल रखें तो हमको ब्याज कितना मिलेगा। यानी हमको ब्याज अगर निकालना है तो ब्याज के लिए हमको पता होना चाहिए मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। अब हमारे पास मूलधन पता है, मूलधन कितना है, तो हमको निकाल, ये तो ब्याज हमको पता है, हमको निकालना है इस वाला ब्याज को, 800 वाला। मूलधन हमारे पास है 800, दर हमको नहीं पता है, दर हमको नहीं पता है, तो दर हमारा जो नहीं पता, यहाँ पर दर को लिख देंगे। समय हमको कितना पता, समय सर 3 वर्ष पता है, समय हो गया 3 वर्ष। अब 3 वर्ष को यहाँ पर वर्ष नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे और बटे में 100 होता है। यानी अगर हमको दर नहीं पता सवाल नहीं लगेगा। अब हम दर को निकालेंगे। सवाल ने कहा कि उसी दर पर अगर 800 को 3 वर्ष रखा जाए तो निकल जाए, तो हम यहाँ से दर निकालेंगे। तो दर का जो फार्मूला होता है वो होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना देकर रखा है सर, 60 रुपया पहले वाले में, 100 फार्मूले से मिल जाता है। मूलधन कितना है पहले में सर 200 रुपया, और समय कितना है सर 4 रुपया, 4 वर्ष। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 5 एकम 5 और सॉरी 4 एकम 4 और 15 चौक के 60, ये आ गया 15/2। 15/2% ये हमारा ब्याज आ गया। हम ब्याज को पूरा काट नहीं रहे हैं, तो ये भी आकर यहाँ कटना ही कटना है। अब ब्याज हमारा इतना आ गया, तो अब हम इस ब्याज को यहाँ पर रख देंगे आराम से। 800 गुणे जो दर हमारा है वो दर, सॉरी दर आया था, दर है 15/2 और गुणे यहाँ पर 3 बटे में पहले से यहाँ पर 100 था, तो ये 100 पहले से ही रहेगा। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, ये 2 एकम 2 और 2 चौक के 8 काटेंगे, 15 चौक के 60 और 60 तियाँ 180। यानी ब्याज जो हो जाएगा वो 180 रुपया ब्याज हो जाएगा इस हिसाब से। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रेम शंकर किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक द्वारा दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो कि प्रेम शंकर नाम का एक आदमी है, उसने 1500 रुपया बैंक से उधार लिया है, समय उसने 2 वर्ष का लिया है और दर जो बैंक ले रहा है उससे 11% दर ले रहा है। अब सवाल कह रहा है कि प्रेम शंकर को 2 साल के बाद उसे कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी। तो इंसान जो राशि किसी लेता है उसे तो मूलधन कहते हैं, आप सबको पता है, और जो राशि बैंक को देगा वापस जाकर उसे हम कहते हैं मिश्र धन। और मिश्र धन बना होता है मूलधन और ब्याज से। मूलधन हमको तो पता है कि 1500 उसने बैंक से लिया था,
और अगर हमको ब्याज पता हो जाए तो पता हो जाएगा कितना रुपये वापस देगा। तो ब्याज अगर हमको निकालना हो तो ब्याज का फॉर्मूला मूलधन, मूलधन कितना है 1500, इस बार हम सूत्र को नहीं लिखते हैं। मूलधन 1500 गुणे दर, दर कितना है सर 11% गुणे समय और बटा 2 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पर कट गया, बचा अपने पास केवल 15 गुणे 11 गुणे 2, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो जाएगा और ये गुणे 11 और 11 तिया 33, यानी हो जाएगा 330 रुपया। यानी उसने जो 1500 रुपया उधार लिया था बैंक से, वो 2 वर्ष में उसका ब्याज जो जाकर बना वो 330 रुपया बना। अब 330 में इसको जोड़ देंगे, जब बैंक को पैसा वापस देने जाएगा तो ब्याज तो देगा वो। तो 15 और 3 1800, यानी 1830 रुपया उसको बैंक को देना पड़ेगा। यही उसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपया उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्षों के बाद उसके द्वारा देय मिश्रधन क्या है। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, हमसे खुद बता रहे कि मिश्रधन बताओ। अब मिश्रधन बना होता है ब्याज और मूलधन से, तो मूलधन तो हमें पता है सर 400। अगर मिश्रधन में ब्याज पता हो तो हमारा काम हो जाएगा। तो सवाल ने कहा कि जो आदमी है, व्यक्ति है, उसने 400 रुपया जो उधार लिया है अपने दोस्त से, तो उधार मतलब मूलधन लिया। 2 वर्ष के बाद दोस्त ने उसको दिया है 5% के लिए कि हम आपको 5% के लिए देते हैं और मतलब आपको 2 साल के बाद हमको पैसा देना पड़ेगा। तो बताओ वो जो आदमी है वो अपने दोस्त को 2 साल बाद कितना रुपया देगा, ये हमको पता करना है। कितना मिश्रधन देगा, मिश्रधन मतलब होता है कि ब्याज सहित धन। तो अब ये ब्याज सहित धन, तो मिश्रधन को निकालने के लिए मूलधन पता होना चाहिए, मूलधन हमको पता है। अगर इसमें ब्याज पता हो तो उत्तर हमारा आ जाए। तो ब्याज आओ आइए निकालते हैं। तो ब्याज का फार्मूला बार बार लिखने से बढ़िया कि आप याद कर लीजिए। ब्याज का फार्मूला मूलधन, सर मूलधन अपना है 400 गुणे दर, दर है 5%, समय 2 वर्ष हो जाएगा, बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। सर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बचा हमारे यहाँ पर 4 गुणे 5 गुणे 2, यानी 4 पंचे 20, 20 दूना 40, यानी 40 रुपया उसका ब्याज बढ़ेगा। यानी वो आदमी क्या करेगा, 400 रुपया तो उधार लिया था, उसमें 40 और देगा, टोटल उसको देगा 440 रुपया देगा। अपने दोस्त को 2 साल बाद 440 रुपया देगा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रमेश ने एक महाजन से 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये 5 वर्षों के लिए उधार लिए। निर्धारित समय पर उसे महाजन कितने रुपए लौटाने होंगे। तो जो रुपया इंसान लेता है वो मूलधन हो जाता है और जो रुपया वापस में लौटाता है वो मिश्रधन हो जाता है। अब जो आदमी है, जो व्यक्ति, जो रमेश नाम का जो आदमी, वो महाजन से 1500 रुपया उधार लिया 5 साल के लिए। माने कि भैया हम आपसे 9% तो लेंगे, आप 5 6 साल ले लीजिए। तो बताओ वो जो रमेश नाम का आदमी कितना रुपये उसको वापस करेगा। तो 1500 तो पहले देगा उसको, जो उसने पैसा लिया था। अब जितना ब्याज बढ़ेगा वो भी जोड़ कर देगा, उसी को हम मिश्रधन कहते हैं। तो ब्याज अगर हमको निकालना है तो ब्याज निकालने के फार्मूला होता है मूलधन। मूलधन कितना हमारे पास है 1500, दर कितना है सर 9%, समय कितना है सर 5 वर्ष उसने दिया था, बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये आ गया 15 गुणे 9 गुणे 5, 15 9 यह हो जाएगा 135 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5, गुणा कर देंगे। 55 5 5 हासिल है 2, 5 के 15 और 2 17, 5 के 5 और 1 हासिल 6, 675 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। तो 1500 ये 675 ये ब्याज हो गया, टोटल हो गया 2175 रुपये। कितना हो गया 2175 रुपये। यानी वो रमेश नाम का जो आदमी महाजन को 2175 रुपया उधार अपना चुका कर देगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, यानी दर पूछ रहा है, कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न कह रहा है साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी हमसे पूछा जा दर 15 वर्ष के लिए अपने आप से वो 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना बोले तो 4 गुना वो मूलधन से हो जाएगा। हमने कहा था अगर बात आए गुने की तो मूलधन माना 100, हमेशा मूलधन 100 मानेंगे। अगर मूलधन 100 तो मिश्रधन हो जाएगा 4 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 400। और अगर मिश्रधन 400 हो गया तो हमको निकालना है
कि दर बताओ कितने दर में हुआ वो 4 गुना। दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। समय तो हमको पता है, मूलधन हमने पता कर लिया, बस हमको पता नहीं ब्याज है। तो हमको पता कि मिश्र धन बनता है मूलधन से और ब्याज से। अगर मूलधन निकालेंगे तो ब्याज बच जाएगा इसमें, और अगर ब्याज निकालेंगे तो मूलधन बच जाएगा। हमको पता है मूलधन अगर 400 मूलधन टोटल है, इसमें अगर 100 हम निकाल लेंगे तो बचेगा 300, यानी ब्याज कितना हो जाएगा 300 रुपया ब्याज हो जाएगा। ब्याज कितना हुआ सर 300, 100 पहले से था, मूलधन कितना हमने माना है 100, और समय कितना है 15%। 100 से 100, 15 के 15, 15 दूना 30, यानी आ गया 20, यानी दर जो आया है वो आया अपना 20%, यानी हमको उत्तर मिल गया 20%, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि 1000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, हमसे पूछ रहा है ब्याज, हमसे ये ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज का एक ही फार्मूला होता है मूलधन। मूलधन पता है 1000 गुणे दर, दर है आपका 20%, गुणे समय, समय है 3 बटा यहाँ पर हो गया 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बचा हमारे पास 10 गुणे 20 गुणे 3, ये हो गया 1 दूना 2, 2 तिया 6, 1 2 2 शून्य हो गया, यानी 600 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। इतने हिसाब 600 रुपया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी मूलधन का ब्याज किसी मूलधन का ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5, यानी ब्याज जो है वो 10 साल बाद मूलधन का 2/5, यानी ब्याज कितना हो जाता है 2/5 हो जाता है। कितने का मूलधन का हो जाता है। अब सवाल कह रहा है तो ब्याज की दर होगी, तो ब्याज का दर बताओ क्या होगा। दर हमसे पूछ रहा है, दर को हमको पता करने के लिए हमको ब्याज पता होना चाहिए, मूलधन और समय। तो हमने कहा जब गुणे की बात हो या अगर बटे में भिन्न में आपका मूलधन तो हमेशा मूलधन कितना मानेंगे 100 ही मानेंगे। अगर मूलधन 100 तो ब्याज क्या कहता है कि हम मूलधन का 2/5 हो जाते हैं। 5 1 5 और 20 पंचे 100, 20 दूना 40, यानी ब्याज हो जाता है 40 रुपया। अब सवाल कह रहा है कि दर बताओ, तो ब्याज अगर हो गया 40, फार्मूले में 100 पहले से, मूलधन हमने माना है 100, समय हमको दिया है 10, तो 100 से 100, 0 से 0, यानी जो दर निकल कर आ गया वो आ गया 4%। हमसे यही दर हमसे पूछ रहा था 4%, यही उसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्रधन देना पड़ेगा। पूछा जा रहा मिश्रधन कितना देना पड़ेगा। फिर समझिए, एक आदमी है जिसने 4000 रुपये उधार लिए, 2 साल के लिए उधार लिया, दर उसका था 16%, तो कह रहा कि कितना उसको 2 साल बाद में मिश्रधन देना पड़ेगा। और मिश्रधन मिलकर बनता है, मिश्रधन और ब्याज इन दोनों से मिलकर बनता है मिश्रधन। अब मिश्रधन हमारा कितना है, मूलधन कितना है 400, और जब हमको मिश्रधन पता है कि मूलधन से मिलकर बनता है और सब बनता है मिलकर ब्याज से बनता है मिलकर, तो मूलधन तो हमको पता है 4000, तो हमने 4000 लिख लिया। अब हमको ब्याज नहीं पता तो हम ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन। मूलधन कितना है सर 4000 रुपया है। दर कितना है सर 16%। समय कितना है सर 2 वर्ष है, बटे में 100 कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य को हम काट देंगे, बचेगा यहाँ पर 40 गुणे 16 गुणे 2। अगर यहाँ पर बात करें 16 चौका 64 हो जाएगा, 640 गुणे 2 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, बस 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और यहाँ पर 0। 1280 तो अपना ये आ गया ब्याज, ये अपना सीधे सीधे ब्याज आ गया। ब्याज आ गया 1280, तो मूलधन कितना हो जाएगा। इधर से मूलधन आ ही रहा है, हम मूलधन भी इधर से ब्याज को पहुंचा देंगे। जब दोनों का मिलान होगा तो बन जाएगा आपका मिश्रधन।
और यही हमसे पूछा तो 4 एक 5,000 5,280 रुपया, यानी उस व्यक्ति को 5,280 रुपया देना पड़ेगा। तो 580 आपका जो ऑप्शन डी है। तो बच्चों हमने इस पार्ट में जितने भी 13 सवाल अभी हम बताएं इस पार्ट में बहुत ही इजीली थे और बहुत आसान थे। ये अभ्यास प्रश्नावली है, ये आपको अभ्यास करने के लिए दिया हुआ होता है। बाकी जो जेएनबी जो विगत प्रश्न है वो उस पर तो फोकस करिएगा, उसी टाइप के हिसाब से पेपर आते हैं। ये जो अभ्यास है ये आपको अभ्यास करने के दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।